हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं आपका डिजिटल तैयारी के चैनल पर। हम बात करेंगे हमारे टॉपिक प्रतिशत परसेंटेज के बारे में। प्रतिशत में हम बात करते हैं सबसे पहले थोड़ा बहुत बेसिक जो है उसके बारे में, फिर हम बात करेंगे इसके जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक से। देखिएगा, प्रतिशत का परसेंटेज का मतलब अगर मैं देखूं तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिशत। प्रतिशत इसका मतलब, प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100। तो प्रतिशत का एक सिंपल सा मीनिंग हम ये कह सकते हैं कि बट्टा में कितना? 100। अगर मैं आपके सामने ऐसे लिखूं 20, उसके आगे ये जो लिखा हुआ है प्रतिशत जिसका चिन्ह ये होता है 20%, तो इसका मतलब क्या हुआ? 20। और प्रतिशत का मतलब मैंने आपको क्या बताया? बट्टा में 100। तो ये बट्टा में 100, तो 20% को हम इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने लिखा 5, ये तो 5 ही है। ये क्या? प्रतिशत। प्रतिशत हिंदी में ना लिखकर उसका चिन्ह लगा लिया तो हो गया ये 5%। प्रतिशत का मतलब क्या था? बट्टा में 100, तो इसका मतलब इसके भी 5 और बट्टा में क्या? 100। वैसे ही आपके सामने ये लिखा हुआ है 33 से 1/3, जो कि एक तरह की संख्या हो गई। ये पूरे पूरे नंबर हो रहे थे और ये क्या है? पॉइंट में नंबर आ गए। तो 33 से 1/3 ये एक संख्या है। उसके आगे मैं प्रतिशत हिंदी में ना लिखकर चिन्ह लगा दूं उसका, तो पढ़ूंगा तो इसको ऐसे ही पढ़ूंगा 33 से 1/3 क्या? प्रतिशत। तो इसका मतलब 33 से 1/3 यूं का यूं रहेगा और प्रतिशत का मतलब बट्टा में क्या आ जाएगा? 100। तो ये जो 33 से 1/3 है ये मिश्र भिन्न में है। इस मिश्र भिन्न को भिन्न में बदल लेते हैं। वो कैसे? 3 का 33 से गुणा कर लेंगे, कितना हो गया? 99, और एक जो है उसे जोड़ लेंगे तो ये हो गया 100/3। और प्रतिशत का मतलब आपको पता है बट्टा में 100, तो बट्टा में 3 है तो बट्टा में 100 होगा, तो 3 के साथ 100 होगा तो 300 हो जाएगा। ठीक है, अब इनको सरल हम करें तो बिल्कुल 1/5, 1/20, 1/3। तो कुल मिलाकर हम ये देख सकते हैं कि हमने प्रतिशत को भिन्न में, मतलब फ्रैक्शन में कैसे बदला जाता है वो समझ लिया। प्रतिशत हटाना है तो बट्टा में 100 कर दीजिए, हट जाएगा। अब बात करते हैं इसके उल्टे की, मतलब प्रतिशत लगाने की। तो प्रतिशत लगेगा कैसे? जब प्रतिशत हटाते समय बट्टा में 100 कर ले हैं, मतलब प्रतिशत का मतलब यही हुआ कि बट्टा में 100 है, तो प्रतिशत का मतलब था तो वो मतलब बट्टा में 100 लिख दिया, तो आगे हमारे पास फ्रैक्शन भिन्न। अब हम बात करते हैं प्रतिशत लगाने की। तो प्रतिशत लगता कैसे है वो देखते हैं जरा। जैसे कि 1/4 लिखा हुआ है, आपको इसको प्रतिशत में लिखना है तो प्रतिशत लाते समय गुणा में क्या करेंगे? हम 100 करेंगे। जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है 1/8, आप चाह रहे हैं इसको प्रतिशत में लिखना, तो आप इसको प्रतिशत में लिख सकते हैं। गुणा में क्या कर देंगे? आप 100 कर देंगे तो ये प्रतिशत में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि इसको सरल करके मैं लिखूं तो कितना हो गया? ये 25, और केवल 25 नहीं होगा, 25% होगा। वैसे इसको अगर मैं लिखूं तो ये कितना आएगा? 12.5। केवल 12.5 नहीं होगा, 12.5% होगा, क्योंकि आपने इसको काटा होगा 4 से, आपने काटा होगा 4 से 25/2, जिसको 12.5 या 12 से ही 1/2% लिखे, एक ही बात है। तो हमने दूसरी चीज अभी अभी क्या सीखी? हमने दूसरी चीज ये सीखी कि प्रतिशत लाते समय गुणा में हमको 100 करना पड़ता है, और इससे पहले हमने क्या देखा? प्रतिशत हटाते समय बट्टा में 100 करना पड़ता है। तो यहां पर हमने क्या देखा? यहां पर हमने देखा कि ये भिन्न थी, इस भिन्न को हमने प्रतिशत वाले मान में बदल दिया। ये भी भिन्न थी, इस भिन्न को भी हमने परसेंटेज वैल्यू में चेंज कर दिया। और इससे पहले हमने क्या देखा कि किस तरीके से जो आपका परसेंटेज था उसको फ्रैक्शन में हम लेकर आए। तो इसका मतलब प्रतिशत से फ्रैक्शन में कैसे गए वो बात की, और फिर फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे गए उसके बारे में बात की। चलिए, तो अब देखिएगा इधर, ये जो हमने लिखा है 1/4 को प्रतिशत में, इसका मतलब क्या है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। 1/4 का मतलब ये है कि ये तो हमारा प्रतिशत मान होगा, परसेंटेज वैल्यू, और ये जो है ये हमारा कौन सा मान होगा? ये हमारा मान होगा कौन सा? वास्तविक मान। ठीक है,
रियल वैल्यू जो है, इसका मतलब आपने 1 का प्रतिशत निकाला है 4 पर, तभी तो वो कितना आया है 25%। ठीक है, तो केवल इस वाले में ही नहीं, पूरे परसेंटेज में आप जब कभी भी कोई फ्रैक्शन वैल्यू लेंगे और उसको अगर प्रतिशत में बदलना चाह रहे होंगे या फिर प्रतिशत वाले मान को आप फ्रैक्शन में लेकर आए होंगे, तो हमेशा ध्यान रखिएगा उसका मीनिंग क्या रहेगा। जैसे कि ये 3/8 है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, अगर इसको प्रतिशत में लाना है गुणा तो 100 करेंगे, लेकिन आप कर क्या रहे हैं, आप 3 का प्रतिशत निकाल रहे हैं 8 के ऊपर, ये आप कर रहे हैं। आप ये बताना चाह रहे हैं कि 3 जो है वो 8 का प्रतिशत में कितना मान रखता है, ये आप निकालना चाह रहे हैं। और वो कब निकलेगा, जब आप इसको 100 से गुणा कर लोगे, और 100 से गुणा कर लोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 37.5। जैसे कि गुणा 100 कर लूं, 37.5 या 37 कंप्लीटेड 1/2% आ जाएगा। ठीक है, कैसे आएगा, इसको सरल करेंगे तब आ जाएगा। तो कुल मिलाकर यही कहना चाह रहा हूं मैं आपको कि जब कभी भी फ्रैक्शन वाले को आप देखते हैं तो उसमें भिन्न में आप हमको हमेशा ये ध्यान रखना है कि ऊपर वाला जो है वो प्रतिशत मान है और नीचे वाला जो है वो वास्तविक मान है। मतलब आप ऊपर वाले का प्रतिशत निकाल रहे हो, नीचे जो वैल्यू लिखी हुई है उसको आधार मानते हुए। ठीक है, चलिए और देखते हैं, देखिएगा जैसे कि प्रतिशत निकाला कैसे जाता है उसके बारे में अगर बात करें तो सिंपल से मैं 2 स्टेटमेंट लिखता हूं आपके सामने। पहला, ए बी का कितना प्रतिशत है, और दूसरा बी का ए कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं, प्रतिशत ही निकालना है। कैसे निकालेंगे, ये तो हमें पता है, प्रतिशत निकालना है तो गुणा में 100 तो आएगा। और प्रतिशत निकालते कैसे, ऊपर वह वैल्यू लिखते हैं जिसका आप प्रतिशत निकाल रहे हैं और नीचे वह वैल्यू लिखते हैं जिस पर आप प्रतिशत निकाल रहे हैं। जैसे ये आप सिंपल सा देख सकते हैं, अभी आपको मैंने बताया। ठीक है, तो बस उसी आधार पर इन दोनों के लिए बात करें तो आपको पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ए बी का कितना प्रतिशत है। तो प्रतिशत आप किसका निकाल रहे हैं, ए का, तो जिसका निकाल रहे हैं वो कहाँ आएगा, ऊपर। ए बी का तो किस पर निकाल रहे हैं, बी पर, तो बी कहाँ आएगा, नीचे। ये तो पहले वाले स्टेटमेंट के लिए आ गया। अब दूसरा वाला स्टेटमेंट जो लिखा हुआ उसको अगर मैं प्रतिशत में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, बी का ए कितना प्रतिशत है, किसका, बी का। इसका मतलब आपको बी से तुलना करनी है, बी पर आपको प्रतिशत निकालना है तो वो नीचे आना चाहिए, वो तो है नीचे। ए कितना प्रतिशत है, तो ए के लिए आपको तुलना करनी है, ए की परसेंटेज वैल्यू निकालनी है तो वो तो ऊपर आना चाहिए, तो वो तो ऊपर ही है। तो इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट का मतलब, दोनों कथन का मतलब एक ही है, और वो एक जो मैथमेटिकल फॉर्म में है वो क्या होगा, यही होगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर सिंपल सा हमने क्या सीखा, किस तरीके से फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, किस तरीके से परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, और किस तरीके से फ्रैक्शन का मीनिंग होता है परसेंटेज में कन्वर्ट करते टाइम, और किस तरीके से हम प्रतिशत निकालते हैं। इसके लिए अगर आपको एग्जाम्पल देखना है तो आपने अपनी 10th के, 12th के या कॉलेज के कोई भी जो परसेंटेज मार्क्स हम निकाला करते थे वो कैसे निकाला करते थे। जैसे कि मैंने कोई एग्जाम दिया, वो एग्जाम टोटल मान लेते हैं 800 नंबर का था। ठीक है, और मैंने उसमें ऑब्टेन किए, मतलब मेरे उसमें नंबर आए, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 600 मार्क्स आए। तो अगर कोई पूछेगा नंबर कितने आए तो मैं यही कहूंगा 600 आए। लेकिन अगर कोई पूछेगा प्रतिशत में कितने आए, परसेंटेज मार्क्स क्या है, तो क्या हम 600 बोलेंगे, नहीं। तो कितना होगा, सिंपल जो हमारा तरीका है, प्रतिशत पूछा है तो गुणा में 100 करो, ऊपर तो वो लिखो जिसका आपको प्रतिशत निकालना है और नीचे वो लिखो जिस पर आपको वो प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो किसका प्रतिशत निकालना है, कितने नंबर आए उसका, तो नंबर आए कितने हैं, 600। किस पर निकालना है, जो टोटल मार्क्स है उसी पर हम चेक करेंगे कितना परसेंटेज बन रहा है। तो टोटल कितने हैं, 800। कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, बिल्कुल। अब और भी कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, बिल्कुल। तो फाइनली कितना आ रहा है, 75% मार्क्स आए।
ठीक है यहाँ तक? तो ये था हमारा प्रतिशत का जो बेसिक थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है, वो थोड़ा और देखते हैं, फिर क्वेश्चंस और हैं उनके बारे में बात करेंगे। चलिए देखते हैं थोड़ा और। देखिएगा, जब कभी भी आप प्रतिशत में मानोगे तो प्रतिशत में हमेशा कितना माना जाता है? 100%। कैसे? देखिए, दो आदमी हमारे पास, एक ए और दूसरा बी। ए के पास मैं बोलूं 30 रुपए है, बी के पास मैं बोलूं कि 1000 रुपए है। तो ए के पास जितना धन है वो ए के लिए, खुद के लिए परसेंटेज में कितना है? 100% है। ठीक है, और बी के पास जो धन है तो वो बी के लिए प्रतिशत में कितना है? वो 100% है। तो 100% 1000 के बराबर भी है और 100% 30 के बराबर भी है। तो क्या 1000 और 30 दोनों रुपए बराबर हुए क्या? नहीं, वो 100% बी का 100% है जो कि 1000 रुपए है। ये 100% ए का 100% है जो कि 30 रुपए है। तो कहने का मतलब ये है, कितनी छोटी या कितनी बड़ी वैल्यू है वो फर्क नहीं पड़ता। किसी एक वैल्यू को जब हम लेते हैं तो हमेशा 100% होती है वो स्वयं की, अपने आप की। जैसे कि कोई क्लास है, उस क्लास में 80 स्टूडेंट्स हैं तो वो 80 स्टूडेंट्स क्या है? 100% है। अब अगर उस क्लास में से 50% मतलब 40 स्टूडेंट्स बाहर निकल जाएं तो अभी भी 50% मतलब 40 स्टूडेंट्स क्लास के अंदर ही है, लेकिन ये 40 स्टूडेंट्स जो कि पूरी क्लास का 50% है, लेकिन ये 40 स्टूडेंट्स अपने आप में स्वयं में कितना है? 100%। ठीक है, तो कहने का मतलब यही हुआ कि जब भी आप प्रतिशत में मानेंगे तो हमेशा कितना प्रतिशत मानेंगे? 100% मानेंगे। अब बात आती है किसको मानेंगे? तो हमेशा उसी को मानना है जिस पर आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो डिपेंड करता है। कैसे? देखिएगा, जैसे कि मैं आपको कह रहा हूं ए, बी और सी तीन लोग दिखाई दे रहे हैं आपको। आपको कह रहा है कि ए जो है वो बी से कुछ ज्यादा कमाता है, बी जो है वो सी से, आपको कह रहा है कि ए जो है वो बी से कुछ ज्यादा कमाता है और बी जो है वो सी से कुछ कम कमाता है। तो क्वेश्चन ये कहता है कि ए बी से, तो ए की डिपेंडेंसी, ए की निर्भरता किस पर है? बी पर। बी सी से, तो बी की डिपेंडेंसी, बी की निर्भरता किस पर है? सी पर। तो पूरे प्रश्न की अगर मैं डिपेंडेंसी, निर्भरता देखूं तो वो किस पर है? सी पर है। तो मानूंगा तो किसको मानूंगा? सी को मानूंगा। और मानूंगा तो कितना मानूंगा? 100% मानूंगा। तो सी के लिए जो कमाई है, जो इनकम है, वो परसेंटेज में हम मान सकते हैं 100% है। फिर इसने 10% कम कमाया तो 100 का 10 हम कम करके ले लेंगे। फिर इसने इससे 20% ज्यादा कमाया तो उसका 20% बढ़ाकर हम ए के लिए ले लेंगे, प्रतिशत में मान ले लेंगे। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा हुआ कि परसेंटेज में मानते समय हमेशा 100% मानिए, और मानिए तो उसको मानिए जिस पर सबके सब निर्भर करते हो। ठीक है, इतना सा आपको ध्यान रखना। और जब भी बढ़ाने को कहे तो 100 में उतना जोड़ दीजिए, जब भी घटाने को कहे तो 100 में से उतना घटा दीजिए, अगर आपका आधार 100 है तो। ऐसा क्यों? क्योंकि 100 का आप कुछ भी प्रतिशत निकालो वही संख्या वापस आती है। मैं आपको बोलूं 100 का 22% क्या होगा, तो मैंने क्या बोला आपको? 100 का मतलब होता है गुणा, 22% का मतलब होता है बटा में 100। तो ये 100 से 100 गया तो कितना आया? 22 आया। तो इसीलिए 100 का कुछ भी प्रतिशत निकालोगे वही संख्या वापस आएगी। तो हमने क्या सीख लिया? फ्रैक्शन में कैसे बदलना, प्रतिशत में कैसे बदलना, प्रतिशत निकालना कैसे, मानना कैसे और क्यों मानना, और फिर किसको मानना जिस पर सब निर्भर करते हो। ठीक है, अब हम एक बात करेंगे छोटी सी, जो हमारे पास टेबल होगी परसेंटेज की, उसके बारे में। उससे ये होगा कि जो आपकी फ्रैक्शन वैल्यूज आएगी या क्वेश्चन में जो वैल्यूज आएगी उनको सॉल्व करते टाइम आपको वहां पर कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, अगर आपको ये टेबल याद होगी तो। और अगर ये टेबल याद नहीं होगी तो वहां पर आपको कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। तो थोड़ा सा इसको याद रखिएगा, इस पे चमत्कार कुछ नहीं है, बस ध्यान रखना है कि ये वैल्यू कैसे आ रही है। 1/2 को मैं 50% कहूंगा, 1/3 को मैं 33 से 1/3% कहूंगा, 1/4 को मैं 25% कहूंगा। आप देख सकते हैं ये वैल्यू कहां से आ रही है, चमत्कार कुछ भी नहीं हो रहा है। जिसके लिए भी आप परसेंटेज निकाल रहे हैं, आप उस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। कैसे? सिर्फ और सिर्फ इनके मल्टीप्लीकेशन में 100 करके
और जो नंबर आ रहा है उस नंबर के साथ आप परसेंटेज लगाए जा रहे हैं। 1/6 है, इसको क्या लिखेंगे, 16 से ही 2/3%। 1/7 है, इसको आप क्या लिखोगे, 14 से ही 2/7%। वैसे ही 1/8 होगा, उसको आप क्या लिखोगे, 12.5%। 1/9 होगा, उसे आप क्या लिखोगे, 11 से ही 1/9%। 1/10 को आप क्या लिखोगे, 10%। ये सारी वैल्यू आपको याद रखनी है। आई कहां से, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लीकेशन में 100 करते गए और जो नंबर आया उसको याद रखते गए विथ परसेंटेज। 1/12 आएगा, 8 से 1/3 बोलोगे, 100/12 होगा, 50 बटा कितना करोगे उसे, 6, फिर 25/3 करोगे, इसका मतलब 8 से 1/3। चलिए, और फिर 1/13 भी होगा, ये हो गया कितना आपके 91, और फिर कितना रह जाएगा आपके ये 9। 7 से ही 9/13%, क्योंकि 13 का अगर 7 से आप करते हो तो कितना होता है, ये 91, और ये 9 कितना हो गया, 100। चलिए, वैल्यू आ कहां से रही है वो मैं आपको बता चुका हूं, आपको सिर्फ याद रखनी है, और सिर्फ मल्टीप्लीकेशन 100 करने पर जो नंबर आ रहा है उसको याद रख रहे हैं। अब देखिएगा थोड़ा सा यहां से, 1/14। अब 1/14 या तो याद रख लो, और नहीं तो 1/14 के लिए इस 1/7 को काम में ले लो। कैसे, देखिए, ये 1/7 है, वो 1/14 है, तो ये नीचे 7 है, वहां नीचे 14 है, तो 7 का 14 कैसे बनेगा, जब गुणा 2 कर देंगे। तो आपने 7 को 2 से गुणा किया तो इधर 14 हो गया, तो डेफिनेटली इक्वल्स टू लगा हुआ है, तो इधर नीचे 2 आया तो उधर भी आप नीचे 2 डालोगे, 14 के नीचे 2 जाएगा तो कितना हो गया, 7। फिर ऊपर वाला 2 तो एज इट इज है, फिर ये 2 इस 7 के पास भी जाएगा, तो 7 का 2 से कितना होगा, 14। तो 7 इंटू 2 कितना हो गया, 14। इसको आप काट दोगे तो फाइनली ये हो गया 7 से ही 1/7%। ठीक है, तो अगर सीधा याद रहता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आया कैसे, हाथों हाथ आप देख सकते हैं। चलिए, फिर बात करते हैं हम अगले 1/15 के बारे में। 1/15 भी आप याद रख सकते हो, नहीं तो फिर से पकड़ो 1/5 को। 1/5 को पकड़ोगे तो 5 का 15 करना है, तो गुणा 3 करोगे तो नीचे 15 हो जाएगा, तो इसके भी नीचे 3 लेकर आ जाइए, तो 20/3 हो गया, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, 6 से ही 2/3। 6 का 3 से 18, 18 और 2 कितना, 20। ठीक है, बात करते हैं 1/16 के बारे में। 1/16 के लिए 1/8 को पकड़ लो। क्या कर रहे हो, नीचे गुणा 2 करोगे तब 8 का 16 बनेगा, इधर भी नीचे 2 लेकर आ जाओ, 12 के नीचे 2 आएगा, कितना हो गया, 6। फिर इस 2 के साथ भी 2 आएगा, क्योंकि 1 के नीचे 2 आएगा, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4। तो 6 से ही 1/4। 1/17 की बात करें तो 1/17 तो इनमें से किसी से आ नहीं सकता, क्योंकि ये तो क्या है, अलग ही प्राइम नंबर है, जो कि और किसी का फैक्टर या मल्टीपल नहीं है, तो इसके लिए सीधा याद रखना पड़ेगा, और वो क्या होगा, 17 का 5 से करते हो 85 होता है, तो ये 15, तो ये आ गया 5 से ही 15/17%। ठीक है, चलिए, इसकी बात करें 1/18 की, तो कहां से पकड़ोगे आप, 1/9 से। कैसे, देख सकते हैं आराम से, 9 का 2 से गुणा करेंगे तभी नीचे 18 होगा, तो इधर भी नीचे 2 से गुणा कर दे। 11/2 किया तो पॉइंट में आ रहा है, तो अगर इसको थोड़ा अच्छे से देखना है तो 9 का 11 से 99 और 1 कितना हो गया, 100। 100/9 है, तो अब 100/9 में नीचे 2 जाएगा, तो आप देख सकते हैं ये ऐसे रहा होगा, 100/9 नीचे 2 गया, तो ये क्या हो गया, 50/9। और 50/9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 का 5 से 45, और ये 5 कितना, 50। ठीक है, चलिए, फिर बात करते हैं हम किसकी, 1/19 के बारे में। 1/19, 19 है तो वो भी प्राइम नंबर है एक तरह से, किसी का फैक्टर नहीं होता है, तो इसको सीधा याद ही रखना पड़ेगा। कितना होगा, इसके लिए हम देख सकते हैं, 19 का 5 से करेंगे तो ये कितना हो गया, 95। ठीक है, फिर ये हो जाएगा आपके ऊपर रह जाएगा कितना, 5। चलिए, तो
5 सही 5/19% इसका क्या आ जाएगा, परसेंटेज वैल्यू आ जाएगा। पीछे बचा आपके 1/20, 1/20 है तो कैसे बनेगा 1/20, 1/10 कहाँ है, ये रहा, नीचे 2 से गुणा करोगे तब 10 का 20 बनेगा, तो इधर नीचे 2 आएगा तो इधर भी नीचे 2 आएगा, तो 10/2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो परसेंटेज आ गया कितना, ये 5%। तो ऐसे आप चाहे 1/21, 22, 23, 24 जितना भी है वो सब कर सकते हैं लिख लिख कर याद, लेकिन ये वो वैल्यू है जिससे हमारा काम बन जाएगा, और अगर और भी जरूरत पड़ेगी तो आप खुद से लिख कर बना सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमारी ये जो टेबल है, अगर ये वैल्यूज आती है डायरेक्ट तो हमारी हेल्प करती है, और भी कैसे हेल्प करती है, दूसरी वैल्यूज बनती है तो उनमें भी, वो कैसे देखिएगा। जैसे कि यही देख लेते हैं, इसको थोड़ा इस तरह से कर लेते हैं, यही देखना है तो देखिए, यहीं पर बात कर लेते हैं कि ये वैल्यू और किस तरीके से हमारे काम आती है। चलिए देखिएगा, जैसे कि हमको पता है 1/3 का मान, और हमें जरूरत पड़ गई 2/3 की। 1/3 का मान आपको क्या पता है, 33 से 1/3%। अभी तक आपने देखा हमने नीचे गुणा करवाया था, जैसे कि 1/14 बना तो 7 का 2 से गुणा हुआ, 1/15 बना तो 5 का 3 से गुणा हुआ, 1/20 बना तो 10 का 2 से गुणा हुआ, 1/18 बना तो 9 का 2 से गुणा हुआ, 1/16 बना तो 8 का 2 से गुणा हुआ, जो भी हुआ नीचे जो नंबर थे उनमें गुणा हुआ था। अब हम बात कर रहे हैं जब ऊपर गुणा करना पड़े, जैसे कि 1/3 हमें याद है, हमें जरूरत पड़ रही है 2/3 की, तो 1/3 का 2/3 कब बनेगा, जब आप इसको ऊपर 2 से गुणा करवाओ। हो गया 2/3, तो केवल 2/3 आपने कर लिया, इधर 2 से गुणा किया है, बीच में बराबर है, तो इधर भी पूरे में क्या करोगे आप, 2 से गुणा करोगे, क्योंकि बराबर है तो परिवर्तन तो दोनों में बराबर होगा। तो 33 का 2 से गुणा कर लेते हैं, कितना हो गया, 66 हो गया। 1 का 2 से गुणा कर लिया, कितना हो गया, 2 हो गया। तो मैं इसको कह सकता हूं वैल्यू हो गई कितनी, 66 कंप्लीटेड 2/3%। ठीक है यहां तक। चलिए, और भी कोई भी वैल्यू ले सकते हैं जैसे कि हम लेते हैं, ये 1/6 है। फॉर एग्जाम्पल हमें जरूरत पड़ जाती है किसकी, मान लेते हैं 5/6। 1/6 का मान अगर हमें याद है तो 5/6 का मान भी हम सीधा लिख सकते हैं। कैसे, देखिए 1/6 है तो 1/6 का 5/6 कब बनेगा, जब ऊपर आप किससे गुणा करोगे, 5 से, बन गया 5/6। लेकिन बीच में बराबर है तो केवल परिवर्तन इधर नहीं, परिवर्तन उधर भी करना पड़ेगा, क्योंकि बराबर लगा हुआ है। इधर चेंजेस ये था कि 5 से मल्टीप्लाई करवाया था, तो उधर भी यही चेंजेस करना है कि 5 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो 16 का 5 से कर लेते हैं। 16 का अगर हम 5 से कर लेंगे तो कितना हो गया, 80, और 2 का 5 से कर लेंगे तो कितना हो गया, 10। तो ये क्या बोल रहा है आपको, 80 सही 10/3%। तो ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये क्या सही है, क्या नहीं, क्यों, क्योंकि 10/3 है तो 10 में 3 का भाग अभी भी जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 3 बार, 3 बार जा रहा है, तो 80 को 3 दे दो तो कितना हो गया, 83, और 3 बार जाते जाते 10 में से 9 लेकर चला गया, कितना बचा, 1। तो मैं कह सकता हूं 83 सही 1/3%। तो इसका मतलब वैल्यू आ गई 83 सही 1/3%। तो अगर याद था वो 1/6 का मान, तो 5/6 का मान 1 सेकंड में निकल गया। और अगर याद नहीं होता है तो आप क्या करते हो, फिर आपको करना पड़ता है गुणा 100, 500, 500 में 6 का भाग देना पड़ता है, तब ये आता है। एक लास्ट और देखते हैं इसी तरह से, कुछ भी ले लीजिए, जैसे कि 1/7 है, हमें जरूरत पड़ रही है 3/7 की, तो आपने क्या किया, 3 से गुणा किया तब 3/7 हुआ, तो 3/7 का मान निकाल रहे हैं। इधर 3 से गुणा किया है, बीच में बराबर है, तो इधर भी 3 से गुणा करोगे, तो 14 का 3 से गुणा कर लेते हैं, कितना हो गया, 42। फिर आप 2 का 3 से गुणा करोगे, कितना हो गया, 6/7। तो क्या ये जो वैल्यू लिखी है ये सही है क्या, बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि 6/7 है तो 6 में तो 7 का भाग जाएगा नहीं एक बार भी, तो फिर 42 को और कुछ मिलेगा ही नहीं, 42 ही रहेगा। चलिए, तो ये हमने कुछ एग्जाम्पल देखे कि ये टेबल कैसे याद रखनी है आपको। 1/20 तक मैंने बोला है, आप 1/25, 30 जितनी आपकी मर्जी हो याद कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा और याद करने की जरूरत नहीं है। और फिर इन वैल्यूज से हम कैसे वैल्यू बना रहे हैं वो भी हमने देखा, और आगे की बात करते हैं कैसे, देखिएगा।
देखिए, जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है 8/5, ठीक है। इस 8/5 को आप फ्रैक्शन में भिन्न में लिखना चाह रहे हैं, लिख सकते हैं। सॉरी, 8/5 को फ्रैक्शन नहीं, 8/5 को परसेंटेज में लिखना चाह रहे हैं तो आप लिख सकते हैं। कैसे? सिंपल है, मल्टीप्लाई आप क्या करेंगे 100, तो कितना होगा 800/5, फिर आप इसका भाग देंगे, करेंगे, जो भी आएगा वो नंबर हो जाएगा। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हमने अभी किया है, यही तो किया हमने, देखिए यहाँ पर यही तो किया था, 5/6, 2/3, 3/7, इस तरीके से। लेकिन ये छोटी-छोटी वैल्यूज थी, ये आप देख सकते हैं तीनों के तीनों जो आए हैं 100 के अंदर आए हैं, ठीक है। लेकिन अगर 8/5 में करने बैठूं तो क्या होगा, 100 से कुछ ज्यादा परसेंटेज आएगा। तो इसको वैसे तो कर ही सकते हैं जैसे अभी मैंने समझाया था, जैसे कि 1/5 की बात करूं तो 1/5 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 20%। मैं 8/5 के बारे में बात कर रहा हूं, तो 1/5 में हमने क्या किया, 8 से गुणा कर दिया, तो उधर भी 8 से गुणा कर दो, तो 20 का 8 से गुणा करूंगा तो 160% आ जाएगा। वैसे ही किया जैसे अभी किया था, लेकिन ये तो सीधा गुणा हो गया। अभी यहाँ पर कुछ नंबर जो मिक्स फ्रैक्शन में, मिश्र भिन्न में होता तो थोड़ी सी उस समय टाइम लगता, तो उसको करने का क्या तरीका है शॉर्ट, वो हम देख रहे हैं। 8/5 है तो कितनी बार भाग गया, पूरा पूरा एक बार, 5 चला गया तो कितना रह गया, 3/5। ठीक है यहाँ तक। तो अब देखिएगा, अगर 1 होगा तो वो हमेशा परसेंटेज में कितना होगा, 100%। 2 होगा तो वो परसेंटेज में कितना होगा, 200%। 4 होगा तो 400%, 3 होगा तो 300%, 8 होगा तो 800%, इस तरह से। तो इसको परसेंटेज में लिखना था तो 1 की वैल्यू तो परसेंटेज वैल्यू कितनी हो गई, 100%, और 3/5 की परसेंटेज वैल्यू आप लिखना चाह रहे हो तो वो आप लिख सकते हो। 1/5 आपको पता है कितना होता है, 20। 3/5 करोगे तो 20 का 3 से गुणा करोगे कितना, 60। तो ये टोटल कितना आ गया प्रतिशत में, 160%। तो बिल्कुल वही चीज है जो अभी अभी हमने समझी थी, बस फर्क इतना है इसमें और अभी जो मैंने बताया जस्ट उसमें, कि यहाँ पर परसेंटेज वैल्यू 100 के अंदर आ रही थी तो हम उसी तरीके से कर रहे थे, और यहाँ जो परसेंटेज वैल्यू है थोड़ी बड़ी आ रही है तो हमने ये वाला तरीका लगा लिया। इसमें भी हम ये तरीका लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन इससे करने पर गलती कम होती है और थोड़ा जल्दी हो जाता है। चलिए और देखते हैं। जैसे कि बात करें और, कितना है ये, 23/11। तो अगर इसमें हम देखें 23/11 में, तो 23 में 11 का, इसको दो तरीके से कर सकते हैं, वही जो अभी बताया। एक तो 1/11 का मान क्या होता है, 9 से 1/11%, ठीक है। फिर आप क्या कह रहे हो, 1/11 नहीं 23/11 है, तो इस पूरे को 23 से गुणा करवाओगे, तो 9 का 23 से गुणा होगा, फिर 1 का 23 से गुणा होगा, 23 में 11 का भाग जाएगा, फिर वो कितना बार पूरा पूरा जा रहा है उतना आप इस मल्टीप्लीकेशन को दोगे, फिर बचा हुआ वहां लिखोगे, ऐसा कुछ करोगे तब आएगा। नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, देखिए। दूसरा तरीका ये है कि 23/11 कर रहे हो, तो 23 में 11 का भाग पूरा पूरा कितनी बार जा रहा है, तो 23 में 11 का भाग पूरा पूरा 2 बार जा रहा है, 2 बार ही जाएगा, क्योंकि 11 का 2 से कितना 22, तो 23 है तो 22 चला गया, कितना रह गया 1, तो ये 1/11। इसको सरल कर लो, वापस वही आ रहा है क्या, बिल्कुल। 11 का 2 से 22, 22 और 1 कितना 23, तो 23/11 ही लिखा हुआ आपके सामने। चलिए, अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 जो भी है उनका परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, 100, 200, 300, 400, 500, इस तरह से। तो इस 2 का मतलब परसेंटेज में कितना हो गया, 200%। और 1/11 का तो हमें पता है टेबल में से वैल्यू 9 से 1/11%। तो दोनों को जोड़ना ही तो है आपको। कितना हो गया, 209 सही 1/11%। ये हो गई आपकी परसेंटेज वैल्यू, ठीक है। तो इसी तरह से आप निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, ये हमको एक बार जितना बेसिक हमको देखना था वो हमने देख लिया। अब बात करते हैं जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं इसके प्रश्न से। पहला प्रश्न देखते हैं, देखिएगा।
क्या कह रहा है प्रश्न आपको? हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है। यदि x माइनस वाई का 50% x प्लस वाई का 30% है तो y x का कितना प्रतिशत होगा? सिंपल है, जो कह रहा है वो लिख लो आप पहले तो। x माइनस वाई का मतलब इंग्लिश में होता है ऑफ और मैथमेटिक्स में इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, 50%, ये लीजिए इसका 50% बराबर है किसके? x प्लस वाई के 30% के, तो ये लीजिए x प्लस वाई का 30%। ठीक है, यहाँ तक कुछ कैंसिल होने के लिए है क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या कैंसिल हो रहा है देखते हैं जरा। परसेंटेज से परसेंटेज, जीरो से जीरो, और कुछ कैंसिल होने के लिए नहीं, तो फिर ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं आगे। 5x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 3y। 5x इधर x वाले और y वाले अलग कर लेते हैं, 3x इधर आएगा तो 5x माइनस 3x 2x, 5y उधर जाएगा तो ये हो गया 8y। कुछ कैंसिल हो रहा है? बिल्कुल कैंसिल हो रहा है। कितना हो गया? ये 4 हो गया। तो यहां से मैं x अपॉन वाई निकालना चाहूं तो क्या x अपॉन वाई मैं निकाल सकता हूं क्या? x अपॉन वाई की वैल्यू बिल्कुल आ जाएगी आपके पास 4 अपॉन कितना? 1। नीचे कुछ नहीं है तो बाई डिफॉल्ट क्या है? 1 है। आपको पूछा क्या जा रहा है? अब आपको पूछा जा रहा है कि y x का कितना प्रतिशत है। चलिए निकाल लेते हैं। परसेंटेज निकालना है मतलब मल्टीप्लीकेशन में 100 तो आना ही है। ऊपर जिसका आप प्रतिशत निकालो वो और नीचे जिस पर आप प्रतिशत निकालो वो, क्योंकि ऊपर आती है परसेंटेज वाली वैल्यू और नीचे आती है जो रियल वैल्यू, जो वास्तविक है, जिस पर आप प्रतिशत निकाल रहे हैं वो। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको? y x का कितना प्रतिशत है। तो y का परसेंटेज निकालना है, किस पर निकालना है? x पर। तो x कितना है? 4, y कितना है? 1, कितना आ गया? 25। तो फाइनली मैं कह सकता हूं 25%, मतलब पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है दूसरा सवाल? देखो, किस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर होगा? इंग्लिश में भी है। 18% ऑफ विच नंबर इज इक्वल्स टू 12% ऑफ 75। चलिए निकाल लेते हैं। किस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर होगा? तो कोई नंबर है, हमें नहीं पता वो नंबर है क्या, लेकिन हमें पता है वो नंबर जितना भी है परसेंटेज में कितना है? 100% है। चाहे वो नंबर 3 है या 3 लाख है या 3 करोड़ है, वो जो नंबर है परसेंटेज में, प्रतिशत में कितना है? 100% है। तो आपको कह रहा है उस संख्या का 18% किसके बराबर दे रखा है? 75 के 12% के। तो 18% जो है उस संख्या का वो इक्वल दे रखा है आपको किसके? 75 75 के 12% के, 12 का प्रतिशत हटा तो नीचे आपको पता है क्या लगेगा? 100, क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा में 100। सरल कर लेते हैं इसको। कैंसिल होने के लिए तो 75 से ये भी 75 से ये भी गया, तो ये आया कितना? 9। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूं कि उस संख्या का 18% कितना है? 9 है। तो अगर उस संख्या का 18% 9 है तो उसी संख्या का 1%, यूनिटी मेथड एक एक नियम से देखूं तो एक एक नियम से हम क्या देखते हैं? जिसके लिए 1 होता है वो संख्या कहां चली जाती है? नीचे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूं कि मेरे पास 20 पेन है जो कि 100 रुपए में खरीदे गए, तो मैं आपको पूछूं एक पेन का मान क्या होगा? एक पेन का मान निकाल रहे हैं तो एक किसके लिए आया? पेन के लिए। तो पेन कितने? 20, नीचे चला गया तो 100/20 कर लिया, एक पेन का मान आ गया 5 रुपए। तो उसे हम कहते हैं एक एक नियम, यूनिटी मेथड। सेम वही हिसाब है। 18% 9 है, मैं आपको 1% का मान पूछूं तो एक किसके लिए आया? प्रतिशत के लिए। तो 18 जो है प्रतिशत वाला मान वो चला गया नीचे, तो ये 1% की वैल्यू हो गई। लेकिन क्या हमें 1% पूछा है प्रश्न में? नहीं, आपको पूछा है कि किस संख्या, मतलब वह संख्या पूछी गई है, तो वह संख्या कौन सी होगी, तो वह संख्या आपको निकालनी है। तो संख्या को मैंने आपको कहा है कि परसेंटेज में हमेशा क्या होती है वो, चाहे कितनी भी छोटी है कितनी भी बड़ी है, प्रतिशत में हमेशा कितनी होती है? 100%। तो ये उस संख्या का 1% है, तो वह संख्या मतलब 100% निकालना है। तो 1 का मान इतना है तो 100 का मान कितना होगा? 100 से गुणा कर लो।
जैसे कि यहाँ एक पेन का मान 5 रुपए आया, 3 पेन का मान कितना होगा, 5 गुणा 3 कर लेंगे तो 15 रुपए आ जाएगा। तो एक का मान इतना, तो 100 का मान कितना, 100 क्या है, वो संख्या, क्योंकि संख्या जो भी है प्रतिशत में अपने आप में कितनी है, 100% है। ये कैंसिल हो गया। 50, जो कि हम देख सकते हैं पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं तीसरी की। तीसरा क्या कह रहा है, देखो तीसरा आपको कह रहा है यदि x का 8% y के 4% के बराबर है तो x का 20% इन चारों में से किसके बराबर होगा, या फिर यूं कह सकते हैं कि y के कितने प्रतिशत के बराबर होगा। चलिए देखते हैं। x का 8% बराबर है y के 4% के। यहां से कुछ अगर हम देखें तो परसेंटेज से परसेंटेज जा रहा है, 4 से 8 जा रहा है 2 बार। तो मैं यहां से x बटा वाई अगर देखूं तो वो 1/2 मिलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, चलिए तो ये तो x अपॉन वाई आया आपके 1/2 के। हमारा क्वेश्चन क्या है जरा देखो, तो x का 20% किसके बराबर होगा। चलिए देखते हैं। तो पहले तो यहां से x का मान निकलेगा तब उसका आप 20% निकाल पाओगे। तो केवल x का मान देखना है तो क्या होगा, y ऊपर चला गया, y और 1 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वज्र गुणा हो गया, तो केवल x का मान आ गया y/2। अब कोई वैल्यू आ चुकी है x की, चाहे वो y के फॉर्म में आई हो, लेकिन x की वैल्यू तो आ गई। अब इस x की वैल्यू को लेकर उसका आपको कितना पूछ रहा है, 20%। तो x का 20% निकाल लेते हैं। तो x का 20% कितना होगा देखते हैं। x हमारे पास क्या है, y/2 का मतलब गुणा, आपको निकालना है इसका क्या, 20%। तो ये लीजिए, इसका 20% हटेगा तो नीचे डेफिनेटली आपको पता है क्या लगेगा, 100 लगेगा। कुछ कैंसिल होने के लिए है, बिल्कुल ये कैंसिल हो गया, कितना, 10 टाइम्स। क्या अब इसको भी काट लूं, क्या मैं 0 और 0 काट तो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑप्शन अगर देखूं तो फिर से परसेंटेज में है, तो अगर आप फिर से प्रतिशत निकालोगे तो गुणा में 100 करोगे, तो उस नीचे वाले 100 को आप क्यों काट रहे हो। ठीक है, अगेन आपको परसेंटेज वैल्यू निकालनी है। तो मैं देख सकता हूं ये कितना आया, 10y अपॉन कितना है, 100। तो अपॉन 100 है तो इसको तो आप परसेंटेज समझ सकते हो। और ये कितना है, 10y है। तो अगर आप प्रतिशत निकालना चाह रहे हो, यही तो पूछ रहा है इसमें से किसके बराबर है, तो परसेंटेज में ही है ऑप्शन। तो प्रतिशत निकालोगे तो गुणा में 100 करोगे, 100 से 100 कट जाएगा तो कितना आएगा, 10y। तो इसका मतलब हम कह देंगे कि ये किसके बराबर है, ये बराबर होगा आपके 10% किसके, y के। क्योंकि अगर 10% निकालू मैं y का, तो देखिए 10% हटता है तो नीचे 100 लगता है, और क्या, y। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो रहा है। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 3। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्या कह रहा है चौथा सवाल, देखिए। यदि p का p% 36 है तो p किसके बराबर होगा। सिंपल है, p का मतलब गुणा ही होता है, p% 36 है तो आपको बताना है p किसके बराबर होगा। परसेंट p इंटू पी, तो p स्क्वायर हो गया, परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 होगा, इक्वल्स टू में 36 है। तो p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 इंटू 00 मतलब 3600 हो गया। इधर से स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट होगा, तो 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है, 00 का होता है सिंगल जीरो। p निकालना था जो कि आ चुका है कितना, 6060। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्या कह रहा है पांचवा सवाल, देखिए। पांचवा सवाल आपको कह रहा है कि 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। ठीक है, 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। कुल मिलाकर आपको परसेंटेज ही निकालना। ठीक है, प्रतिशत निकालना है मतलब गुणा में क्या करोगे, 100 करोगे। ऊपर तो वो जिसका प्रतिशत निकाल रहे हो, नीचे वो जिस पर प्रतिशत निकाल रहे हो। ठीक है, ऊपर परसेंटेज वैल्यू आती है और नीचे क्या आती है, रियल वैल्यू, वास्तविक मान जिस पर आप वो परसेंटेज निकालना चाह रहे हो। 1/3 का
कितना प्रतिशत 2/3 है, तो आप प्रतिशत निकालना चाह रहे हो 2/3 का किस पर, 1/3 पर। कैंसिल होने के लिए तो हो गया, आंसर आ गया कितना, 200%, जो कि मैं देख सकता हूं ऑप्शन मैच कर रहा है आपका कौन सा, चौथा ऑप्शन। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 5। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्या कह रहा है देखिए, एक घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। ध्यान से देखिएगा, 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। चलिए, प्रतिशत निकालना है तो गुणा में तो 100 डालना ही है। किसका प्रतिशत पूछा जा रहा है, 1 घंटे 45 मिनट का। किस पर पूछा जा रहा है, एक दिन पर पूछा जा रहा है। तो 1 घंटा 45 मिनट, तो 1 घंटा 45 मिनट मतलब 1.25 घंटे हो गए। नीचे क्या एक दिन है, तो ऊपर 1.25 घंटे और नीचे 1 लिखकर आंसर निकाल सकता हूं क्या, नहीं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर भाग करेंगे, डिवीजन करेंगे। तो मैथमेटिक्स का नियम आपको ये कहता है कि अगर आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन, जोड़ बाकी गुणा भाग करते हो, तो आपकी इकाइयां एक समान होनी चाहिए। तो यहाँ पर नीचे तो एक दिन है और ऊपर है घंटे, तो इकाइयां एक समान नहीं है। तो इकाइयां एक समान करेंगे तो जो ये 1 घंटा 45 मिनट है, इस पूरे को हम मिनट में ही लिख लेते हैं। कैसे, 1 घंटा मतलब कितने मिनट, 60, और ऊपर और है 45 मिनट, तो कुल मिलाकर मैं देख सकता हूं कितने मिनट आ रहे हैं आपके पास, 105 मिनट। ये लीजिए 105 मिनट। फिर नीचे क्या एक दिन है, तो दिन को भी मिनट में लिख सकते हैं। तो एक दिन में कितने मिनट होंगे, तो एक दिन में हम देखें घंटे कितने होंगे, 24, और हर घंटे में मिनट कितना होगा, 60। तो कुल मिलाकर मिनट कितने हो गए, 24 इंटू 60। ठीक है, चलिए अब इसको सरल करना, आपका आंसर आ जाएगा। करते हैं, कैंसिल होने के लिए जो है उनको कैंसिल कर लेते हैं। ये कैंसिल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और कुछ कैंसिल हो रहा है तो देखते हैं। यहां पर बात करें तो ये चला गया आपके, इसको कर लीजिए या पहले इसको ऐसे कर लीजिए, कैसे भी करें आपकी मर्जी है। 4 से गया 6 बार, 4 से गया कितना, 25। 15 से चला जाएगा कितना, 4 बार। 15 से ये चला जाएगा कितना, 15 से चला गया 7 बार। ठीक है, और कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं, तो ठीक है, फिर क्या रह जाएगा, 6 का 4 से कितना, 24, और 25 का 7 से करना है तो वो हो जाएगा 4 और 3 7, 175। तो 175 अपॉन कितना, 24। और कुछ हो रहा है इसमें, और कुछ भी नहीं। चलिए ठीक है, तो 175 में 24 से आपको डिवाइड करना है। कितनी बार जाएगा, देखिए 24 है तो 8 या 7 ही है, तो 7 टाइम्स जाएगा। कितना हो जाएगा 7 टाइम्स में, 7 चौक 28 और 2, 7 का 2 से 14 और 2 कितना है, 16। 168, तो 7 सही है। 7 पॉइंट कितना रह गया फिर, 168 आया, 175 है, तो आपके पास रह गया 5 और 2 7, फिर कितना होगा ये 70। तो अब कितनी बार जाएगा, अब जाएगा आपके 2 बार। चलिए 2 बार में कितना चला जाएगा, ये हो जाएगा आपके 48। फिर भी रह जाएगा, कितना रहेगा, 22 रह जाएगा। ठीक है, 22 रहेगा, तो इसका मतलब फिर 0 लगाएंगे तो 220 हो जाएगा, क्योंकि 22 तो जाना नहीं है। 220 होगा तो अब कितनी बार जाएगा, 9 बार। तो जैसे ही 9 नजर आ गया तो आगे 1 भी लगा दिया, क्योंकि ऐसा ऑप्शन हमें एक जगह ही दिख रहा है, और वो ऑप्शन है हमारा कौन सा, दूसरा ऑप्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा 7.291%। ठीक है, चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, देखिए, 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। प्रतिशत निकालना मतलब गुणा में आएगा 100, ऊपर आएगा जिसका प्रतिशत आप निकालना चाह रहे हो, और नीचे जिस पर आप प्रतिशत निकालना चाह रहे हो, वही प्रतिशत वाला मान और वास्तविक मान। 65 ग्राम 2 किलोग्राम का, तो 65 ग्राम का प्रतिशत निकालना है, 2 किलोग्राम पर निकालना है। क्या आंसर आ जाएगा सीधा भी करने से, नहीं, क्योंकि इकाइयां क्या होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। ऊपर 65 तो ग्राम है और नीचे 2 किलोग्राम है, तो इस 2 किलोग्राम को ग्राम में बदलते हैं तो 1000 से गुणा कर लेते हैं। कुछ कैंसिल होने के लिए तो ये 00 से ये 00, और कुछ कैंसिल होने के लिए है तो देख लेते हैं। ठीक है, ऐसे तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है,
तो अगर ऑप्शन देखें तो यहाँ पर 65/2, ये 0 एक और बच रहा है, 65 ग्राम था, ये 2 किलोग्राम था। ठीक है, तो इसका मतलब ये कट हो रहा होगा, 5 से जाएगा कितना, 2 बार, और ये 5 से जाएगा कितना, ये चला गया आपके 5 से, सॉरी 13 बार। तो कितना आ रहा है ये, 13/4% हमारे पास, जो कि मैं ऑप्शन देख सकता हूं, पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8वां, देखिए, यदि ए का 120%, यदि ए का 120% बी के 80% के बराबर है, तो ये आपको एक इक्वेशन लिख रखी है, एक फ्रैक्शन वैल्यू लिख रखी है, वो किसके बराबर होगी ये पूछ रहा है। देख लेते हैं। ए का मतलब गुणा ही होता है, 120% बराबर है बी के 80% के बराबर। तो ये लीजिए, बी के 80% के बराबर हमने प्रश्न के अनुसार जो था वो कर लिया। तो आपको b प्लस ए अपॉन बी माइनस ए क्या होगा ये पूछ रहा है। कैंसिल होने के लिए तो परसेंटेज है, 0 है, 4 से ये 3 है, और ये 4 से 2 बार है। तो a बटा बी अगर मैं देखूं यहां से, 2/3 हमारे पास जरूर होगा। a और b का हमारे पास रेशियो आ गया 2 और 3 का, तो बस जो आ गया उसमें रख लीजिए, a को रख लीजिए 2 और b को रख लीजिए 3। क्या बोल रहा है, b प्लस ए मतलब 3 प्लस 2, ये आ गया। फिर क्या बोल रहा है, b माइनस ए मतलब 3 माइनस 2, 3 और 2 5, 3 माइनस 2 1, 5/1 मतलब 5। तो ऑप्शन कौन सा सही है, पहला बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 था, 9 की बात करते हैं। क्या कह रहा है 9 नंबर, देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 66 कंप्लीटेड 2/6% खर्च करता है। ठीक है, और 1200 रुपए की मासिक मंथली वो क्या करता है, सेविंग करता है, बचत करता है। तो उसका मासिक खर्च जो है वो कितने रुपए होगा ये हमें बताना। आसान है, देखते हैं कैसे। 100% उसकी हमने मान ली क्या है, मंथली इनकम है। उसकी आय है हमारे पास 100%, चाहे वो 2 रुपए कमाता है या 2 लाख रुपए कमाता है, उसकी प्रतिशत में इनकम कितनी होगी, 100%। अब कमाएगा तो उसके दो ही काम है, क्या करेगा, उस कमाई का खर्चा, और दूसरा काम क्या है, बचत। तो इसका लिए 100% इन दो में ही टूटेंगे। तो आपको दे रखा है कि खर्चा कितना है, 66 कंप्लीटेड 2/6%। तो 66 कंप्लीटेड 2/6 है, तो इस 2/6 को मैं काट कर 1/3 भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये खर्चा तो हो गया प्रश्न के अनुसार 66 कंप्लीटेड 1/3%। तो बाकी जो बची हुई है वो क्या होगी, आपकी बचत होगी। कितनी होगी, 100% में से इसको कम कर दूं तो वो हमारी बचत आ जाएगी। 1/3 है तो 2/3 बनेगा, इधर कितना हो जाएगा फिर 67, फिर 3 करेंगे तो कितना होगा, ये 70 हो जाएगा। फिर कितना चाहिए आपको, 30। तो इसका मतलब 33 सही 2/3% जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, बचत हो जाएगी। 33 सही 2/3% हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पर, बचत। और बचत रुपए में कितनी दिख रही है आपको, 1200 रुपए। बस आ गया अब हमारा आंसर। हम कह सकते हैं कि 33 सही 2/3% वो हमारी कितने रुपए के बराबर है, 1200 रुपए के। तो पहले इसको मिश्र भिन्न से भिन्न में लिख लूं, तो 33 का आप 3 से गुणा करोगे तो कितना हो गया, 3 का 9, सॉरी 3 का 3 से 9, फिर ये कितना 9, 9 और 2 कितना 11, मतलब ये हो गया 101, और ये नीचे कितना 3%। तो इसका मतलब मिश्र भिन्न को हमने भिन्न में लिखा तो 101/3% आ रहा है, जो कि उसकी बचत है, यहीं से आया है। और उसकी बचत रुपए में किसके बराबर है, 1200 के। तो हम लिख सकते हैं ये परसेंटेज वैल्यू रुपए में किसके बराबर है, 1200 रुपए के। लेकिन हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है कि उसका मासिक खर्च क्या होगा वो हमें बताना है। तो मासिक खर्च के लिए प्रतिशत पता होना चाहिए, जो कि ये रहा हमारे पास। तो मासिक खर्च कितना होगा,
तो अभी देख लेते हैं ये जो परसेंटेज वैल्यू है यहीं से, पहले इस परसेंटेज वैल्यू को थोड़ा ढंग से लिखते हैं। तो क्या होगा, मिश्र भिन्न को भिन्न में लिखेंगे तो 6 का 3 से गुणा किया, 6 इंटू 3 कितना 18, फिर 1, फिर वापस ये आया कितना 19 और ऊपर कितना 1, तो ये 199 हो गया और बटा में कितना 3। चलिए तो अब हम यहां पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो इसका खर्चा है, उस खर्चे के लिए अगर हम बात करें तो उस खर्चे का जो प्रतिशत था वो दे ही रखा था हमको, लेकिन उस खर्चे के प्रतिशत को हमने फ्रैक्शन में लिख लिया। तो कुल मिलाकर हमारे पास 101/3% जो है वो 1200 रुपए के बराबर है, और हमें बताना है कि 199/3% जो है वो कितने रुपए के बराबर है। तो 101/3% का मान 1200 के बराबर, तो 1% का मान यूनिटी मेथड एक एक नियम से देखूंगा तो वो 1% का मान कितना आएगा 1200 बटा में कितना 101, क्योंकि जिसके लिए 1% होता है वो संख्या नीचे चली जाती है, तो 101/3 नीचे जाएगा तो बटा के नीचे बटा, तो 3 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये तो 1% का मान आया। क्या हमें 1% पूछ रहा है? नहीं, हमें खर्चा पूछ रहा है जो कि प्रतिशत कितना बता रहा है 199/3, तो 199/3% की वैल्यू बतानी है तो उसका हम कर लेंगे गुणा। कैंसिल होने के लिए तो ये कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल हो रहा है तो हम कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेशन से देखें तो अगर 101 को 100 लेकर चले तो 00 से 00 कट जाएगा, 199 का आप 12 से मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, तो अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो इसका आंसर आएगा कितना 2400 समथिंग, 2300 समथिंग कुछ आएगा, 2400 रुपए हम कह सकते हैं। कैसे, फिर से देखिएगा, इसको आप क्या कर लोगे, अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से 100 कर लोगे, डबल से डबल कट गया तो 199 का 12 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो जो आसपास वैल्यू मिलेगी वो 2400 के आसपास मिलेगी, और वही हमारा आंसर होगा। अगर यही वैल्यू पॉइंट में दे रखी होती तो हम इसको एग्जैक्ट कैलकुलेट करते 101 को लेकर। ठीक है, चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10वां, देखिए 10वां सवाल आपको कह रहा है कि यदि ए बी से 40% अधिक है और बी सी से 20% कम है तो ए और सी का अनुपात क्या होगा। कितने लोग हैं आपके पास, 3, ए बी और सी। आपको कह रहा है ए बी से 40% अधिक है, ए बी पर निर्भर कर रहा है, बी सी से 20% कम है तो बी सी पर निर्भर कर रहा है। तो मानेंगे तो किसको मानेंगे, उसको जिस पर सब निर्भर करते हो। तो ए की डिपेंडेंसी बी पर है, बी की सी पर है, तो सी को माना, और वो कितना माना हमने 100। ठीक है, आपको कह रहा है बी सी से 20% कम है, तो बी जो है वो सी से 20% कम है, तो 100 का 20 कितना होता है 20, वो भी कम, तो बी कितना है 80 है। फिर क्या कह रहा है आपको, ए बी से 40% अधिक है, तो ए बी से 40% अधिक है तो बी कितना है 80 है, तो उसका 40% निकालूं तो 80 का 40% आप निकाल सकते हैं 32 होगा। ठीक है, तो ए बी से 40% अधिक है, ए जो है वो 80 से 40% अधिक, मतलब 80 में भी 32 ज्यादा है, तो 80 में 32 जोड़ देंगे तो ए का मान आ जाएगा, तो जोड़ दिया तो ए का मान आ गया 112। ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया। अब आपको क्या पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है ए अपॉन सी क्या होगा। ए की वैल्यू है 112 और सी की वैल्यू है 100, यहां से हम निकाल सकते हैं कितना होगा। ठीक है, कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर लेते हैं। ये कैंसिल हो गया आपके कितना 4 से ये 28 और ये 4 से कितना 25, तो हम कह सकते हैं कि आंसर आ गया 28 अपॉन कितना 25। 4 से जाएगा 2, 3 बचेगा, तो 28 अपॉन 25 या 28 रेज़ टू 25, पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।